हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। एक बार की बात है, एक भोली नाम की चिड़िया रहती थी। वो अपनी बेटी टूनी के साथ रहती थी। भोली का पति इस दुनिया में नहीं था और उसी घर के बगल में एक और घर था जहाँ रानो चिड़िया अपने बेटे भोलू के साथ रहती थी। उसका पति भी मर चुका था। भोली और रानो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अरे रानू, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझसे तो अब सारा काम भी नहीं होता है। मुझे खाना बनाना पड़ता है और टूनी का ख्याल भी रखना पड़ता है और खाना भी ढूंढना पड़ता है। तुम सही कह रही हो, मेरा भी सेम यही हाल है। खैर, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हमें आराम मिलेगा। तुम सही कह रही हो, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हमें आराम मिलेगा। मगर तुम्हारे पास तो बेटी है, तुम्हें कैसे आराम मिलेगा? वो तो शादी करके कहीं और चली जाएगी। तुम सही कह रही हो, मुझे तो कोई भी आराम नहीं मिलेगा। दोनों सोच में पड़ जाते हैं। एक रास्ता है। कैसा रास्ता रानो? तुम अपने बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो, तब तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास भी रहेगी, क्योंकि हम दोनों पड़ोसी हैं ना। हाँ रानो, ये अच्छा आइडिया है। तुमने तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। चलो अब घर चलते हैं। ठीक है। अब दोनों अपने बच्चों की मंगनी कर देते हैं और अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन रानो भोलीकन आती है। अरे रानो, क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ पर? देखो भोली, अभी मेरा बेटा सो रहा है, तो मैंने सोचा कि हम दोनों साथ में खाना ढूंढने के लिए चलते हैं। ये तो अच्छा आइडिया है। टूनी भी अभी सो रही है। मैं खाना ढूंढने के लिए जा ही रही थी। ठीक है, चलो। दोनों खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दोनों एक आम के पेड़ के पास आते हैं। क्या बात है भोली, आज तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और हमें इतने सारे आम मिल गए। 2 आम मैं रख लेती हूँ और 2 आम तुम रख लो। ठीक है, मगर भोली, ये सारे आम तो कच्चे हैं। तुम्हारे पीछे देखो, वो आम पका हुआ है। ये वाला? नहीं, जो आगे में है। अच्छा, मैं समझ गई। तुम वो वाला आम बोल रही हो। मैं अभी लाती हूँ। भोली आम तोड़ने के लिए जाती है कि तभी उसका पैर फिसलता है और वो पेड़ से गिर जाती है। अरे भोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर कबूतर आता है। अरे रानो, भोली को ये क्या हुआ? पता नहीं, ये पेड़ से मेरे लिए आम तोड़ रही थी और अचानक गिर गई। हे भगवान, रानो, हमें जल्दी से भोली को हॉस्पिटल ले जाना होगा। तुम सही कह रहे हो। दोनों भोली को हॉस्पिटल ले आते हैं और डॉक्टर चिड़िया उसका इलाज करते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तभी डॉक्टर चिड़िया बाहर आते हैं। देखिए, भोली चिड़िया बहुत ऊंची जगह से गिरी है, जिस वजह से उसका काफी सारा खून बहा है। भोली चिड़िया ठीक तो है ना डॉक्टर? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मगर भोली मर चुकी है। अगर आप थोड़ी देर पहले लाते तो शायद मैं कुछ कर सकता था। ऐसा बोलकर डॉक्टर चिड़िया वहां से चले जाते हैं और रानो रोते रोते बोलती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भोली वहां से गिर भी सकती है। ये सब मेरी गलती है। चुप हो जाओ रानो, मुझे तो फिक्र टूनी की हो रही है। बेचारी का अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। अब एक दिन बीत जाते हैं और सभी पक्षी मिलकर बातें करते हैं कि टूनी का ख्याल कौन रखेगा। मैं तो साफ कह रहा हूँ, भोली रानो की वजह से गिरी थी, तो टूनी का ख्याल तो रानो को ही रखना पड़ेगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है कि टूनी का ख्याल मैं रखूंगी। मैं तोते भाई से सहमत हूँ। टूनी का ख्याल तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। मैं टूनी का ख्याल नहीं रखूंगी, मैंने बोल दिया। तुम्हारे बेटे की तो मंगनी हुई थी ना टूनी के साथ, तो टूनी का ख्याल तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। देखो, भोली अब नहीं रही तो अब मैं अपनी बेटी की शादी टूनी से नहीं करवाऊंगी। रानो, ये तुम गलत कर रही हो। टूनी का ख्याल तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। मैं नहीं रखूंगी टूनी का ख्याल। देखो, अगर तुम मना करती हो तो मैं जंगल के मुखिया के पास जाऊंगा और उन्हें सारी बात बताऊंगा। मुखिया का नाम सुनते ही रानो घबरा जाती है और वो मान जाती है।
देखो, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं टूनी का ख्याल रखूंगी। आखिर तुम मान ही गई। अब टूनी रानो के साथ रहती है, मगर रानो टूनी से जरा भी प्यार नहीं करती है। वो उससे घर का सारा काम करवाती है। टूनी, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे घर आने से पहले तुम घर को साफ कर देना। जी ठीक है, आप जाइए, मैं घर को साफ कर दूंगी। और हाँ, अभी मेरा बेटा भोलू सोया हुआ है, उसे उठाना मत। जी ठीक है। ठीक है, मैं जाती हूँ, अपना ख्याल रखना बेटा। रानो वहाँ से चली जाती है। टूनी के आने से मुझे काफी आराम मिला है। मुझे तो घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। तभी कबूतर रानो को बुलाता है। क्या बात है कबूतर भाई, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? मैंने टूनी का हाल चाल पूछने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ओ, देखो, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि टूनी एकदम ठीक है। चलो अच्छा है, मुझे टोनी की काफ़ी फिक्र हो रही थी। बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं ना है। अगर तुम्हें टूनी की फिक्र हो रही है तो तुम उसके लिए रोज कुछ खाने के लिए ले आया करो। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं टोनी के लिए आज कुछ खाने के लिए लाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब शाम हो जाता है और रानो घर आती है। माँ, आप आ गई। दिन भर सबसे बात कर कर मैं थक गई हूँ। अब थोड़ी देर तक आराम करती हूँ। तभी वहां पर रोते हुए रानो का बेटा भोलू आता है। अरे भोलू, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। अरे बेटा, मैं खाना लाना तो भूल गई। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। टूनी, तुम किचन में जाकर देखो तो कुछ खाने के लिए है या नहीं। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। टूनी किचन में चली जाती है कि तभी वहां पर कबूतर आता है। अरे कबूतर भाई, कैसे आना हुआ? रानू बहन, मैं टूनी के लिए ये खिचड़ी लाया हूँ खाने के लिए। ओ, टूनी अभी किचन में गई है, तुम इसे यहीं रख दो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। तभी वहां पर टूनी आती है। माँ, ये खिचड़ी कहाँ से आई? अरे टूनी, कबूतर आया था और वो इसे देकर गया है। चलो, हम सब इसे बराबर बांट लेते हैं। तीनों खाना बराबर ले लेते हैं और सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और इसी तरह दिन बीतते हैं और अब टूनी बड़ी हो जाती है। इसी बात को लेकर कबूतर और तोता एक पेड़ पर बात करते हैं। अब टूनी बड़ी हो गई है। हाँ, तो इसमें क्या है? तुम मेरी बात समझे नहीं। याद करो, टूनी की मंगनी हुई थी भोलू के साथ। तो क्या रानो टूनी की शादी करवाएगी अपने बेटे के साथ? मुझे नहीं लगता है कि वो टूनी की शादी अपने बेटे से करवाएगी। मगर ये तो गलत है। रानो ने भोली को कहा था कि वो अपने बेटे की शादी टूनी से करवाएगी। भोली मर गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि टूनी की शादी नहीं होगी। चलो रानो के घर उसे बोलते हैं। दोनों रानो के घर आते हैं। अरे क्या बात है दोस्तों, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? रानो, हम दोनों तुमसे कुछ बात करने आए हैं। हाँ हाँ, बोलो। रानो, तुम्हारे बेटे की तो टूनी के साथ मंगनी हुई थी ना। तो हम दोनों ये जानना चाहते हैं कि तुम शादी कब करवाओगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने बेटे की शादी टूनी से नहीं करवाऊंगी। ये तो गलत है, तुमने तो भोली को वादा किया था। देखो, माना कि मैंने वादा किया था, मगर टूनी की शादी किसी और पक्षी से मैं करवा दूंगी, मगर अपने बेटे से नहीं। ये तुम गलत कह रही हो। तुम्हें अपने बेटे की शादी टूनी से करवानी पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हारी बात मानकर टूनी को अपने घर में रख चुकी हूँ। अब मैं दोबारा तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अगर ऐसा है तो मैं जंगल के मुखिया के पास जाऊंगा और उन्हें सारी बात बताऊंगा। जाओ जाओ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर कबूतर और तोता जंगल के मुखिया के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ये बात है, मैं अभी रानो को बुलाती हूँ। जी हाँ मुखिया जी, आप ही अब कुछ कर सकते हैं। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं रानो से कल ज़रूर पूछूंगी। अब अगले दिन रानो मुखिया के पास आती है। जी हाँ मुखिया जी, आपने मुझे बुलाया था। रानो, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
तुम टूनी की शादी अपने बेटे से क्यों नहीं करवा रही हो, जबकि तुम दोनों की बात हुई थी भोली के साथ? मुखिया जी, मैं मानती हूँ कि हम दोनों की बात हुई थी, मगर मैंने टूनी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला है। मैं चाहती हूँ कि मैं टूनी का कन्यादान करूँ, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। मुखिया सोच में पड़ जाती है। तुम्हारी बात तो सही है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। आपका शुक्रिया मुखिया जी। अब सब मिलकर टूनी की एक अच्छे चिड़िए से शादी करवा देते हैं और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है। एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी सबकी हमेशा मदद करती थी और सभी पक्षी टूनी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन टूनी और तोता दोनों बातें कर रहे थे। तोते भाई, आज का मौसम कितना अच्छा है। हाँ टूनी, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, मगर किसी के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। किसके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है? अरे टूनी, कबूतर की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ कबूतर भाई को? पता नहीं, शायद उसे जुकाम हुआ है। मैं कबूतर भाई को देख कर आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। टूनी कबूतर के घर आती है और देखती है कि कबूतर अपने बिस्तर पर है। कबूतर भाई, क्या हुआ तुम्हें? अरे टूनी, तुम हो? पता नहीं, आज सुबह उठा तो देखा कि मेरी तबीयत खराब है। अरे नहीं, तुमने अभी तक कुछ खाया क्या? नहीं टूनी, मेरी तबीयत खराब है तो खाना कौन बनाएगा? मतलब कि अभी तक तुमने कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया टूनी। अब टूनी अपने घर आती है और जल्दी से खिचड़ी बनाती है और कबूतर को खिलाती है। तुम्हारा शुक्रिया टूनी, तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं कबूतर भाई, बस जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब दिन बीतते हैं और कबूतर ठीक हो जाता है। कबूतर टूनी से इतना खुश होता है कि वो दिन भर सिर्फ टूनी की तारीफ करता रहता है। टूनी बहुत अच्छी है, अगर वो ना होती तो शायद आज मैं ठीक ना हो पाता। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि टूनी हमारे जंगल में है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। काले कौवे को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता है। बस हो गया कबूतर, अब कितना टूनी की तारीफ करोगे? जब से आया हूँ तब से तारीफ ही किए जा रहे हो। उसने मेरी मदद की है तो मैं तो तारीफ करूँगा ही ना। मुझे लगता है कि तुम टूनी से जल रहे हो। मैं जल नहीं रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, तुम टूनी से जल रहे हो। बस बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। काला कौवा वहां से चला जाता है। जिसको देखो टूनी टूनी कर रहा है। बस बहुत हुआ, अब टूनी का कुछ करना पड़ेगा। काला कौवा वहां से जादूगर मोना के यहाँ आता है। जादूगर मोना की जय, जादूगर मोना की जय। बताओ क्या काम है? जादूगर मोना, जिसको देखो वो टूनी टूनी कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जिससे सब टूनी से परेशान हो जाएं। मैं समझ गया, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। जब तुम बोलोगे गिर जाओ तो उसी वक्त टूनी गिर जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगर मोना। मगर हाँ, ये मंत्र सिर्फ एक ही बार काम करेगा, तुम्हें एक ही मौका मिलेगा। जी ठीक है, मैं समझ गया। अब काला कौवा टूनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ टूनी एक बूढ़े चिड़िया के पास आती है। क्या बात है, आप ठीक है ना? अरे मैं टमाटर अपने घर ले जा रही थी, मगर मुझसे ये उठा ही नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, लाइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। सच में तुम बहुत अच्छी हो। अब टूनी उनका टमाटर लेकर उड़ती है और काला कौवा उसे देख लेता है। अच्छा, तो टूनी यहाँ पर है। अगर मैंने उसे गिरा दिया तो टूनी के जो हाथ में है वो गिर जाएगा, जिस कारण वो बूढ़ा चिड़िया टूनी को डांटेगा। तभी काला कौवा वही मंत्र बोलता है, गिर जाओ। काला कौवा जैसे वो मंत्र बोलता है, टूनी उसी वक्त गिर जाती है और जो टूनी टमाटर लेकर जा रही थी वो सारा गाय के गोबर पर गिर जाता है। अरे क्या हुआ, तुम ठीक हो ना टूनी? पता नहीं मैं कैसे गिर गई। अरे, आपका सारा टमाटर गंदा हो गया।
कोई बात नहीं, तुम ठीक हो इतना काफी है। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, तुम अभी अपने घर जाकर आराम करो। तुम बोलो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। वो बूढ़ा चिड़िया टूनी को उसके घर तक छोड़ने जाता है। अरे ये क्या, वो बूढ़ा चिड़िया तो टूनी की मदद कर रहा है। ये मंत्र किसी काम का नहीं है। काला कौवा फिर जादूगर मोना के पास आता है। जादूगर मोना की जय, जादूगर मोना की जय। बताओ क्या बात है? जादूगर मोना, आपने मुझे जो मंत्र दिया था वो किसी काम का नहीं है। मेरा मंत्र कभी बेकार नहीं होता। तुमने ही जरूर कोई गलती की होगी। हाँ, शायद मेरी ही गलती है। बताओ अब तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि टूनी हमेशा हमेशा के लिए मर जाए। ये तुम गलत चीज मांग रहे हो। मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूँ जिससे टूनी बीमार पड़ सकती है। इससे क्या होगा, वो फिर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अगर उसका सही से इलाज नहीं हुआ तो वो मर सकती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप मुझे दे दो वो चीज़। जादूगर मोना एक सेब काले कौवे को देता है। ये सेब टूनी को खिला दो, वो बीमार पड़ जाएगी। जी ठीक है। अब काला कौवा टूनी के पास आता है। अरे टूनी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। क्यों कौवे भाई, क्या हुआ? वो मैं तुम्हारे लिए ये सेब लाया हूँ। ओह, तुम्हारा शुक्रिया कौवे भाई। तुम ये सेब अभी खा लो। वो क्या है कि ये सेब ताज़ा है। ठीक है कौवे भाई। टूनी वो सेब खा लेती है। तुम्हारा शुक्रिया कौवे भाई, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। अब टूनी वहाँ से चली जाती है। अब मज़ा आएगा। अब टूनी बीमार पड़ेगी और फिर मर जाएगी। अब ऐसा ही होता है। अब टूनी बीमार पड़ जाती है और अपने घर से बाहर नहीं निकलती है। अरे क्या हुआ तोते भाई, मैंने आज सुबह से टूनी को नहीं देखा। उसकी तबीयत खराब है। क्या, उसकी तबीयत खराब है? हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए। ये तुम सही कह रहे हो, चलो। अब दोनों टूनी के पास आते हैं। टूनी, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दोनों टूनी के लिए खिचड़ी बनाते हैं और टूनी का अच्छे से ख्याल भी रखते हैं और कुछ ही दिनों में टूनी ठीक हो जाती है। अरे ये क्या, इस बार भी ये बच गई। काले कौवे की चाल नाकाम हो जाती है और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है।